हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपकी जो कक्षा 6 का पेपर है सामाजिक विज्ञान विषय का फरवरी माह का, उसके आपको यहाँ पर उत्तर बताए जा रहे हैं। तो सभी उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी आंसर्स को आप नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको अपना नाम यहाँ पर भरना है, अपने पिता का नाम लिखना है, इसके बाद अपने साला का नाम लिखना है, इसके बाद दोस्तों आपकी कक्षा यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसके बाद दोस्तों जब आप ये सभी फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो कौन कौन से प्रश्नों को उत्तर देना है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धरातल का सबसे गर्म भाग किन अक्षांशों के मध्य आता है। तो 23 डिग्री 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश और 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश के मध्य आता है। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है। इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितनी अक्षांश पर खींची गई है। तो इसका आंसर आएगा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश के मध्य खींची गई है। तो इसका दोस्तों आप आंसर अपनी वर्कशीट में नोट करते हुए चलेंगे। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख जाएगा, वहां से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को इनेबल करेंगे। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडे क्षेत्र कितने अक्षांश से आगे स्थित हैं, वो आपको बताना है। तो 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश पर आपको इसका आंसर लगाना है। अपनी वर्कशीट में नोट करते हुए चलिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा का नाम आपको लिखना है। तो दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप इसका नाम लिखेंगे। इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये दोस्तों दा वाला क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पुरातत्वविद किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। अपनी वर्कशीट में इस आंसर को आपको लिखना है। और दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर देंगे अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे दोस्तों आपको सभी विषय की वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद हम अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर एक मानचित्र है, इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऊपर दिए गए मानचित्र के आधार पर नीचे दिए गए तालिका में विभिन्न स्थलों को आपको खोजकर बताना है। तो दोस्तों ये तालिका है, इसके माध्यम से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अपना सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें ये सभी आपको नोट करना है। तो इन सभी को आप एक एक करके नोट करेंगे। वीडियो को रोककर दोस्तों अपनी वर्कशीट में आप आराम से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए शिलालेख व अभिलेख में क्या अंतर है आपको बताना है। तो दोस्तों ये देखिए शिलालेख के बारे में भी यहाँ पर लिखा है और अभिलेख के बारे में भी यहाँ पर लिखा है। तो इसे भी आप अपनी वर्कशीट में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप दोस्तों नोट करेंगे अपनी वर्कशीट में। अगला आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं। तो दोस्तों किस गति के कारण होते हैं, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे आप वर्कशीट में नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बा वाला, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितनी अवधि में पूरा कर लेती है, वो आपको बताना है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो इसे आप लिख देंगे। इसके बाद हम अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे, सा वाला, इसे भी आपको नोट कर लेना है अपनी वर्कशीट में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष तल पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो कक्षा तल पर एक चक्कर 365 दिन में कर लेती है, इसे परिक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। तो आपको अपनी वर्कशीट में नोट करते हुए चलना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए, पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए, यह पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो उपग्रह है वह कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरा कर लेता है। तो ये अपनी वर्कशीट में आप लिखेंगे। इसके बाद हम आपका अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यह कार्य निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है, उनके आगे सही का निशान आपको लगाना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए इस तरीके से दोस्तों एक टेबल आपके वर्कशीट में दी हुई है। तो इसमें आपको लगाना है निशान कुछ इस तरीके से। देखिए आप इन्हें अपने वर्कशीट में हल करेंगे। इसके बाद हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
बा वाला जो क्वेश्चन है, मतदान प्रक्रिया के बारे में आपको संक्षिप्त में विवरण करना लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका आंसर रहेगा, इसे आप नोट कर लेंगे अपनी वर्कशीट में। काफ़ी बड़ा आंसर है दोस्तों, तो वीडियो को रोक लेंगे, इसके बाद एक एक करके सभी पॉइंट को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट दे रखे हैं, सभी पॉइंट आपको नोट करना है। 5 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, पाँचों पॉइंट को आप अपनी वर्कशीट में नोट करेंगे। इसके बाद हम अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सा वाला। इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक के आधार अध्याय क्रमांक 4 को पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की आपको सूची बनाना है। तो देखिए कौन कौन से तत्व लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, भागीदारी, विवादों का समाधान, भागीदारी के तरीके और चुनाव और भागीदारी। तो ये आपको नोट करना है अपनी वर्कशीट में सभी पॉइंट को। इसके बाद हम आपका अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो कौन कौन से प्रश्न हैं यहाँ पर देख लेते हैं। प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध विद्यालय था, यहाँ सुंदर देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ठीक है, इसके बाद नालंदा के बारे में भी आपको यहाँ से लिखना है। तो इन सभी को आप नोट करेंगे अपनी वर्कशीट में। इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए रेशम मार्ग की कहानी आपको लिखना है। रेशम मार्ग की कहानी देखिए आपके में प्रश्न क्रमांक जो बा है वो आपको देखना है। तो उसमें दोस्तों आपको ये यहाँ से नोट कर लेना है, वीडियो को रोककर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम अगला देखेंगे। तो अगला क्या पूछा गया है, कलिंग युद्ध की घटना हमें क्या संदेश देती है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक घटना हमें कोई ना कोई संदेश या शिक्षा अवश्य देती है। आपत्तियाँ मनुष्य की आदर्श शिक्षक हैं, गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए और अच्छे का हमेशा साथ देना चाहिए। तो इसमें आप दोस्तों लिख देंगे जो आपका आंसर है दोस्तों, अपनी वर्कशीट में नोट करेंगे। और दोस्तों नीचे आपको रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आपको वहाँ की सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो रहेंगी वो भी बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगला दोस्तों आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 हम देखेंगे। निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए पहला वाला जो है, लोकतांत्रिक सरकार में हम किस प्रकार से भागीदारी कर सकते हैं, भागीदारी करने के तरीके आपको लिखना है। तो इसे आप दोस्तों नोट करेंगे, यहाँ से ये आंसर आपकी वर्कशीट में आप लिख लेंगे। सभी आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में नोट करते हुए चलना है और अपनी वर्कशीट को यहाँ से कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो कलपट्टू गाँव के लोग क्या क्या काम करते थे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये दोस्तों आपका आंसर है, कलपट्टू के लोग खेती के अलावा कपड़ा धोना, बुनना आदि काम करते थे। तो दोस्तों ये आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। वीडियो में दोस्तों आपको अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस को यहाँ से नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।